प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत नमन। पिछले की तज टेक तेरे भले की कहूं, वक्त गुरु को मान और जान तेरे भले की कहूं। अगत सुधारना है तो जो आपने पिछला ये बो रखा ना जी, मैं तो इतने व्रत करे जी, क्या मैं मंदिर में जाऊं कि नहीं जाऊं, किम के क्या मैं ये करूं क्या नहीं करूं, कि मैं वो करूं क्या नहीं करूं। रुक जा रुक जा, जो तुझे अब बताया जा रहा वो कर पहले, बाकी काम बाद में करना। जब पहले वो काम करोगे जो आपको अब बताया जा रहा है और पिछले वाले कामों को अपने आप फुल स्टॉप लगाओगे, फिर आप कोई लगवाने नहीं आएगा, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये काम मेरे करने योग्य हैं कि नहीं करने योग्य हैं। अपने आप जैसे ही फुल स्टॉप लगता जाएगा, इधर वाला काम बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, तो अपने आप ही आप परमात्मा की तरफ चल पड़ोगे। ऐसे होता है ये तरीका। गुरु बनाने के लिए आप सुन लो अच्छी तरीके से, जो भी किसी को गुरु धारण करता है 4 सेवाएं निश्चित तौर पे उसको करनी होती है शिष्य को। प्रथम, तन की सेवा। तन की सेवा आप कैसे करोगे अपने गुरु की? हाथ पैर दबाने से तन की सेवा नहीं होती। तन की सेवा गुरु के पास जो भी कार्य व्यवहार चल रहा होता है, गुरु के आसपास में गुरु के लिए जो चल रहा होता है, उसमें सेवा में हिस्सेदारी करने से आपकी तन की सेवा होती है। धन की सेवा, जो आपकी सेवा आप कमाते हो संसार में, अपनी नेक कमाई का 10% हिस्सा आपको गुरु के सानिध्य में लगाना होता है। यह है आपकी धन की सेवा। अब मन की सेवा, मन कर्म वचन से गुरु के प्रति समर्पित रहना और गुरु के दिए आदेशानुसार उसका अनुसरण करना। जिसमें सत्संग सुनना भी आता है, सत्संग सुनाना भी आता है, गुरु की आज्ञा का पालन करना आता है उसमें। ठीक। उसके बाद आता है सूरत की सेवा। ये होता है गुरु ने जो आपको ज्ञान दिया है उसको बैठ के साधना करना, जिस भी तरीके से गुरु ने बताया है। प्रथम अवस्था का ज्ञान है, प्रथम अवस्था की साधना भी जरूरी है। द्वितीय अवस्था का ज्ञान दे रहा है गुरु, तो द्वितीय दूसरी अवस्था की भी साधना जरूरी है। तीसरी अवस्था का ज्ञान गुरु दे रहा है तो तीसरी अवस्था की भी साधना जरूरी है। और चौथे लोक का ज्ञान जब गुरु दे रहा है तो वो भी साधना करनी जरूरी है। और इससे भी बढ़ के यदि आप कुछ कर सकते हो गुरु के लिए, गुरु के लिए हम कुछ नहीं कर सकते इससे बढ़ के। हम तो कचूटते हैं। किसी को गुरु बनाने से पहले अगर कोई कह दे ना इतने रुपए पे करने हैं, 10 बार तो हम ये सोचते हैं हम पे करें या नहीं करें। अरे जाके कहीं ना कहीं शराबों में कबाबों में पता नहीं कहाँ कहाँ कितना कितना धन लुटा के आते हो। कोई अभी तुम्हें भगा देना किसी के भी कहीं पे भी जाके तुम कितना भी कुछ भी लगाए आओगे। और तुम्हें अगर गुरु कह देना अपनी नेक कमाई का खर्चना है 10%, तिल मिला जाता है बदन कि ये हमें ऐसा क्या दे रही है, ये क्या दे रहा है, हम जो दे के आए। सर्व सत्ता की चीज दे रहा है वो तुम्हें, और तुम्हारे धन का भूखा नहीं है गुरु। कहते हैं गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, पर तेरा उपकार करावे, सेवा भाव तुझ में बढ़ावे। परमात्मा सेवा भाव बढ़ाता है हमारा उससे। जो धन हम कमा के जब हम गुरु के पास लगाने जाते हैं ना, उसके बाद हमारे अंदर से ये प्रेरणा खुद ब खुद आती है कि ये बरकत उसी की दी हुई है, ये देन उसी की दी हुई है। अंध भगत कभी नहीं बनना चाहिए, आंखें खोल के भक्ति करनी चाहिए। आंखें खोल के भक्ति करने का मतलब ये नहीं है कि गुरु ने आपको कहा तो है ध्यान में आंखें बंद करने को और आप आंखें खोल ली, नहीं।
बुद्धि विवेक की आंखें खोलनी है, समझ की आंखें खोलनी है कि हम गुरु धारण कर किसको रहे हैं, वो हमें बताना क्या चाहता है, हमें करवाना क्या चाहता है, हमारा कैसे भला चाहता है, कैसे वो करवा रहा है, हम क्या समझ रहे हैं और क्या कर रहे हैं। बहुत जरूरी है ज्ञान को सीखना, और भक्ति करने के लिए गुरु के दर्शन बहुत जरूरी होते हैं करने। सत्संग सुनना बहुत जरूरी होता है। सेवाएं, जो ये 4 प्रकार की सेवाएं बताई हैं, ये करनी बहुत जरूरी होती हैं, और साधना तो करनी ही करनी होती है। जो लोग इतना काम करते हैं, इतना काम जानते हैं, वो ही असली महाकुंभ में नहा पाते हैं। वो ही सहज योग सीख पाते हैं। कहते हैं सहज योग गुरु दिया बताई, सूरज शब्द मार्ग लखवाई, जिन्नी सूरत रूप नहीं दर्शे, पर से शब्द जाए मन घर से। नानक जी भी कहते हैं जैसे जल विच कमल निराले, मुर्गा भी ने साने, सूरज शब्द भवसागर तरिए, नानक नाम बखाने। कहते हैं हमने तो बता दिया कैसे तरा जाता है भवसागर से। किसी भी कुंभ में, बाहरी कुंभ में गोता मारने से कभी नहीं तर सकते। कुंभ एक ही है, उसको अर्ध कुंभ में रख लो तो भी वो कुंभ है, उसको पूर्ण कुंभ बनाओगे तो भी वही कुंभ है, और उसको महाकुंभ बनाओगे तो भी वही कुंभ है। अर्ध कुंभ कैसे है? जब आप यहाँ आज्ञा चक्र में चढ़ोगे और केवल नीचे ही रह जाते हो, नीचे की दुनिया में ही हो, तो आप अर्ध कुंभ में ही हो। जितने भी प्राण योग होते हैं ना, जितने भी योग और प्राणायाम होते हैं, ये सब अर्ध कुंभ में आते हैं। और जब चक्र खोले जाते हैं ना, हमारे शरीर में सहस्त्र चक्र तक 7 चक्र हैं। प्रथम चक्र है स्वादिष्टान चक्र, मूलाधार द्वार पर स्थित है। प्रथम चक्र है मूलाधार चक्र, दूसरा चक्र है स्वादिष्ठान चक्र, तीसरा चक्र है नाभि चक्र, चौथा चक्र है हृदय चक्र, पांचवा चक्र है कंठ चक्र, छठा चक्र है आज्ञा चक्र, सातवां चक्र है सहस्त्र सार चक्र। प्रथम चक्र मूल द्वारे पर है, मूल चक्र जिसे बोला जाता है, जिसे कहते हैं खुलने के बाद अष्ट सिद्धियां नवनिधियां आने लग जाती हैं। दूसरा चक्र है स्वादिष्ठान चक्र, जहां पर ब्रह्मा जी का वासा बताया जाता है। तीसरा चक्र है नाभि चक्र, यहाँ पर विष्णु जी का वासा बताया जाता है। चौथा चक्र है हृदय चक्र, यहाँ पर शिव जी का वासा बताया जाता है। पांचवा चक्र है कंठ चक्र, यहाँ पर अधा शक्ति आदि शक्ति का वास बताया जाता है। छठा चक्र है आज्ञा चक्र, जहाँ पर आत्मा का वास है। और सातवां चक्र है सहस्त्र सार चक्र, जहाँ पर ज्योत निरंजन अलग स्वरूपी ज्योत निरंजन का वास बताया जाता है। इन सातों चक्रों से आगे की मार्ग संतजन बताते हैं। अष्टकवल दल पे, अष्टम चक्र पे भी वो लेके जाते हैं, जिसे अष्टकवल दल बोला जाता है। 7 कमल देव ऋषि जाना, अष्टम कमल उन्होंने नहीं जाना। 9 द्वारे जगत सब, 10वां योगी तार, एकादश खिड़की बनी शब्द महल सुखसार। अगर आप ध्यान से इन वाणियों को समझोगे ना, तो अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा संतजन कहाँ की बातें करते हैं। 9 द्वारों में ही हम रहते हैं ना, उसमें तो चढ़ते ही नहीं है जहाँ पर ध्यान लगाना है, जहाँ पर जाना है, जहाँ पर प्राण शक्ति को रोकना है। जब भी आप किसी टेंशन में होते हो ना बहुत ज़्यादा, देखो आपको फ्री का नुक्ता बता रहे हैं, अभी देख लेना। और नहीं अगर आपको आराम मिले ना, तो कमेंट बॉक्स में पक्का लिख के भेजना कि हमें आराम नहीं मिला। उस समय के लिए पक्का आराम मिलेगा। जब आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, 20 मिनट लगाने आपने अपने ऊपर। 20 मिनट तक कोई काम धाम नहीं करना, आलती पलोथी मार के, यानी कि सुखासन में बैठ के, केवल मात्र आंखों को बंद करके और अपनी सांसों पे ध्यान करना है।
कि मेरी श्वासें चल रही हैं। श्वास भरना है, श्वास छोड़ना है, इनहेल और एक्सेल, बस इतना करना है, कुछ भी नहीं करना। उस पल पे आप पाओगे कि आपकी टेंशन आपके पास नहीं है। हाँ, वो छोड़ दोगे ना, फिर वापस से दुनिया में जाओगे। 10-15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद फिर से टेंशन महसूस होगी, मगर उस 20 मिनट में आपको टेंशन महसूस नहीं होगी। बशर्त है 20 मिनट में टेंशन कब महसूस नहीं होगी, जब आपका ध्यान केवल मात्र श्वासों पे होगा तब। यदि आप ये करोगे ना, एक बार तो श्वास ले ली, फिर विचारों की श्रृंखला में चले गए, फिर दूसरी श्वास तो ले ली, फिर विचारों की फिर नहीं होगा। ध्यान केवल श्वासों पे रहना चाहिए, ये ध्यान रख के करना। 100% आपको अपनी समस्या का हो सकता है समाधान भी उस प्रक्रिया के बीच में ही मिल भी जाए। ऐसा बहुत सारों के साथ होता है कि समस्या का समाधान भी मिल जाता है। इस सत्संग के माध्यम से जो भी मैंने आपको समझाया, यदि इसमें कुछ आपको अनुचित लगा हो, आपका अपना सा ना लगा हो, यदि आपको ये लगा हो कि भाई ये तो ऐसे ही बताया गया है, कुछ नहीं है, तो आप विचार करके देखना एक बारी, तो आपको समझ में आएगा कि वाकई में ही विचारणीय तो बात है कि हम कहीं पर भी चले जाते हैं, जाते हैं, आते हैं और हमें वो लाभ ही नहीं मिल पाता जो हम पाना चाहते हैं। वो लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप सच्चे शब्द वेदी संतों की शरणों में चले जाओगे, जब उनकी शरणाई ग्रहण करोगे, जब वो ज्ञान देंगे ना आपको, तो आपको अपने आप ही सब सदग्रंथ समझ में आने लग जाएंगे सुनने के बाद। अभी जो बड़े मुश्किल मुश्किल लगते हैं ना कि ये कैसे था, वो कैसे था, और हम इन्हीं में ही उलझ के रह जाते हैं। हम पूछते रहते हैं रावण ने ऐसा क्यों किया, राम ने ऐसा क्यों किया, इसका ये क्या था, उसका वो क्या था, उसका दादा कौन था, उसका परदादा कौन था। हमने क्या करना है? अरे अपनी सुध तो ले नहीं रहे हम किसी भी बात से। हमें कहाँ चलना है, हमें अपनी सुध जरूरी है। कहते हैं दूसरों के घरों की आग बुझाने की पड़ी है मानुष तुझे, तेरा घर खुद का जला जा रहा है, कब संभाल करेगा उसकी। ये घर कौन सा घर है? ये घट है, ये आपका शरीर है जो कि मृत्यु के कदमों के पास पहुंचता जा रहा है। एक एक श्वास घटती जा रही हैं और मृत्यु के दरवाजे तक हम सरकते जा रहे हैं। काश हम परमात्मा के दरवाजे को पा लें, सही मायने में अर्धकुंभ, कुंभ और महाकुंभ अपने जीवन में मना लें। इसी शुभकामना के साथ आज के सत्संग को यहीं विराम करते हैं। प्रेम से बोलिए सद्गुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार।